हाँ, अब साइंस को तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में बोनस टिप भी है तुम्हारे लिए। हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे साइंस के बारे में। अब तुम्हें साइंस को इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि तुम आए पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर रहे हो बैठकर 4-4 5-5 घंटे। ऐसा नहीं करना है। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें अब क्या करना है, चैप्टर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स खोजने हैं। अब वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे तुम्हें, वो ही तो इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साइंस के लास्ट 10 इयर्स का पूरा कंप्लीट एनालिसिस तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं और तुम्हारे किस चैप्टर से कितने टोटल क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, समझे? तो इस तरह का वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलो फिर सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है तो कमेंट करके बताओ और नहीं है तो भी बताओ। तो हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो वीडियो में यार 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहला मैं केमिस्ट्री के लिए बताऊंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें बायोलॉजी के लिए और फिर फिजिक्स के लिए। इन तीनों का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलो फिर पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यार तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यार तुम्हारे 3 ही टॉपिक्स होने वाले हैं, जिनमें पहला होगा केमिकल इक्वेशंस, दूसरा होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और तीसरा होने वाला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट तुम्हारी एवरीडे लाइफ में। तो इन 3 टॉपिक्स में तुम देख सकते हो, पहले टॉपिक से तुम्हारे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरे से तुम्हारे 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और थर्ड टॉपिक से तुम्हारे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और टोटल इस चैप्टर से 59 क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या हुआ, समझे? अब यार इसमें ये क्वेश्चन मिक्स्ड है। इसमें तुम्हारे लॉन्ग आंसर टाइप भी है, शॉर्ट भी है, मल्टीपल चॉइस भी है और तुम्हारे वेरी शॉर्ट, सब तरह के क्वेश्चंस इसमें मिक्स हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि तुम्हारा एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो यार इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे 4 टॉपिक्स होने वाले हैं, जो कि पहला होगा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। थर्ड टॉपिक तुम्हारा होने वाला है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन और फोर्थ टॉपिक होने वाला है मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो इन टॉपिक्स में भी तुम देख सकते हो। और तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेकंड टॉपिक से तुम्हारे 10 क्वेश्चंस हैं और थर्ड टॉपिक से तुम्हारे 14 क्वेश्चंस हैं और फोर्थ टॉपिक से तुम्हारे 43। देख रहे हो ना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ टॉपिक तुम्हारे लिए। तो इस चैप्टर से यार टोटल तुम्हारे 82 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं अभी तक लास्ट 10 इयर्स में। इसके बाद बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जो कि तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके अंदर यार तुम्हारे 5 टॉपिक्स है। 5 में फर्स्ट है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, थर्ड है तुम्हारा हाउ टू डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, फोर्थ टॉपिक है तुम्हारा ओकरेंस ऑफ मेटल और फिफ्थ टॉपिक है तुम्हारा कोरिजन। तो इसके फर्स्ट टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक में तुम्हारे 23 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हैं और थर्ड टॉपिक में तुम्हारे 7 क्वेश्चंस हैं और फोर्थ टॉपिक में तुम्हारे 14 और फिफ्थ टॉपिक में 9 क्वेश्चंस। तो टोटल तुम्हारे 53 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। अब इसके बाद आता है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। केमिस्ट्री का ये चैप्टर ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके अंदर यार तुम्हारे 5 टॉपिक्स होने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट होगा बॉन्डिंग इन कार्बन, सेकंड होगा तुम्हारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, थर्ड होगा तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और फोर्थ टॉपिक होने वाला है तुम्हारा सम इंपॉर्टेंट कार्बन्स, जिसके अंदर तुम्हारे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड होंगे। लास्ट टॉपिक होता है तुम्हारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो यार इसमें तुम्हारे फर्स्ट टॉपिक से 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेकंड टॉपिक से 45, थर्ड टॉपिक से 14, फोर्थ टॉपिक से 31 और फिफ्थ टॉपिक से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और टोटल इस चैप्टर से 104 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हैं। और बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, तो 2 टॉपिक्स तुम देख सकते हो, तुम्हारा सेकंड और फोर्थ। इनसे तुम्हारे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करना कैसे है इन चैप्टर्स को, तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। इसके बाद अब बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी में यार तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर तुम्हारे 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट में तुम्हारा है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, सेकंड है न्यूट्रिशन, थर्ड है तुम्हारा रिस्पिरेशन, फोर्थ है तुम्हारा ट्रांसपोरेशन और फिफ्थ है तुम्हारा एक्सक्रीशन। तो इसके अंदर तुम यार देख सकते हो फर्स्ट टॉपिक से तो तुम्हारे क्वेश्चंस बने ही नहीं है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में तुम्हारे 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक से तुम्हारे 22 क्वेश्चंस और फोर्थ टॉपिक से तुम्हारे 31 और फिफ्थ टॉपिक से तुम्हारे 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल तुम्हारे 112 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में लास्ट 10 इयर्स में आए हैं।
तो यार तुम देख ही सकते हो 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड टॉपिक, थर्ड और फोर्थ। तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना। अब आता है तुम्हारा 6th चैप्टर। इस चैप्टर में यार तुम्हारे 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा एनिमल नर्वस सिस्टम, सेकंड है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स और थर्ड है तुम्हारा हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो इसमें यार फर्स्ट टॉपिक से 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेकंड से 14 और थर्ड से 22। तो इस चैप्टर के यार सारे ही टॉपिक्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट से हैं और टोटल इस चैप्टर से तुम्हारे 52 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो है तुम्हारा हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यार इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हारे 3 टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेकंड टॉपिक से 35 और थर्ड टॉपिक से 83 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख रहे हो तुम्हारे लिए थर्ड टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो गलती से भी मत छोड़ देना। और सेकंड को भी कर सकते हो, सेकंड से भी तुम्हारे 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से तुम्हारे 127 पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी। तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे यार 2 ही टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सेकंड टॉपिक से 36। टोटल 45 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए कम है थोड़े, क्योंकि तुम्हारा एक पार्ट डिलीट हो चुका है, जो कि तुम्हारा एवोल्यूशन वाला था। ठीक है, तो इसका तुम दूसरा टॉपिक गलती से मत भूल जाना, इसे तो जरूर करना ही करना, क्योंकि इससे 36 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है अवर एनवायरनमेंट। तो यार अवर एनवायरनमेंट में तुम्हारे 2 ही टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सेकंड टॉपिक से 34। टोटल 76 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फिजिक्स वाले पोर्शन की। तो फिजिक्स में यार 4 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर तुम्हारी पूरी साइंस का मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, जिसमें तुम्हारे 3 ही टॉपिक्स होने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मुझे पता है बड़ा चैप्टर है, पर फिर भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे कम क्वेश्चन है, सेकंड से तुम्हारे डायरेक्ट 60 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक से इससे भी ज्यादा 70 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस चैप्टर को तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना है और खासकर 2 टॉपिक्स को तो गलती से भी मत भूल जाना, सेकंड और थर्ड को। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यार इसके अंदर तुम्हारे 6 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड टॉपिक से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्ड टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और फोर्थ टॉपिक से तुम्हारे 17 क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं और फिफ्थ टॉपिक से तुम्हारे 7 और सिक्स्थ टॉपिक से तुम्हारे 11 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में आए हैं। तो इस चैप्टर से तुम्हारे टोटल 56 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पता है कौन कौन से हैं, फोर्थ टॉपिक और सिक्स्थ टॉपिक तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही में सेकंड टॉपिक। इन तीनों टॉपिक्स को गलती से मत छोड़ देना। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिससे सभी बच्चों को ज्यादातर डर लगता है। तो इस चैप्टर में यार तुम्हारे 8 टॉपिक्स होने वाले हैं और इन 8 टॉपिक्स में फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थर्ड टॉपिक से 1 क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, और फोर्थ टॉपिक से तुम्हारे 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिफ्थ टॉपिक से 15, सिक्स्थ से 21, सेवंथ से 8 और 8th टॉपिक से 19 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और टोटल तुम्हारे 75 क्वेश्चंस इस चैप्टर से लास्ट 10 इयर्स में बने हैं। और बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो 3 टॉपिक्स तुम्हारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, 5th टॉपिक, 6th और 8th टॉपिक। इन्हें तो जरूर से याद करके कर लेना। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर बचता है, जो कि तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर यार तुम्हारे 5 टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक से तुम्हारे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड से 23 और थर्ड से तुम्हारे 16 क्वेश्चन, फोर्थ से 4 क्वेश्चन और फिफ्थ टॉपिक से तुम्हारे पूछे गए हैं 8 क्वेश्चन। और इसमें बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सेकंड टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ थर्ड टॉपिक, ये 2 टॉपिक इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये करने हैं, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम कम है। वो गलती नहीं करनी कि आप डिटेल में पढ़ रहे हो बैठकर। इन्हें कर लेते हो तो एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना फिर, और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज। वो कहाँ मिलेंगे, वो भी तुम्हें इस चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो बस बने रहना मेरे साथ और वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाकी टेंशन लेनी नहीं है, तुम्हें बोर्ड एग्जाम तुम्हारा इजी आने वाला है, बस तुम्हें अब अच्छे से पढ़ना है। और कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें वीडियो अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।